तो अगर आपके पास 100 स्ट्रैटेजी है एंड आप ये सोच रहे हो कि कौन सी स्ट्रैटेजी ट्रेड करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक जरूर देखना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड जो ये चैनल पे नए हैं मैं उनको बताना चाहूंगा, मेरा नाम है निश्चय जैन एंड हम ये चैनल पे बात करते हैं ट्रेडिंग, गेमिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग के। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो एक स्ट्रैटेजी ढूंढने में अपना 100% लगा देते हैं, बट मैं वही जगह एक बुरी स्ट्रैटेजी को अपने माइंड से डिलीट करने में टाइम लगाता हूँ। क्योंकि अगर एक बैड स्ट्रैटेजी को आप पकड़ के रखोगे तो वही स्ट्रैटेजी आपका टाइम, पैसा और एग्जीक्यूशन सब बिगाड़ सकती है। बट अगर आपने एक अच्छी स्ट्रैटेजी को ट्रेड किया, उसको टाइम दिया, तो आपकी साइकोलॉजी, पैसा सब कुछ सेफ। तो सबसे पहला पॉइंट है रूल्स। मैं जब एक स्ट्रैटेजी को रिव्यू करता हूं, मैं सबसे पहले ये देखता हूं क्या उसके रूल्स क्लियरली डिफाइंड है कि नहीं। एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये 4 चीज अगर उसमें डिफाइंड है तो मैं वो स्ट्रैटेजी को अपना 1 पॉइंट देता हूं, क्योंकि वही 1 पॉइंट सबसे ज्यादा बेसिक एंड नेसेसरी है। बेसिक रूल्स क्लियर होंगे तभी वो स्ट्रैटेजी वर्क। पॉइंट है क्या वो स्ट्रैटेजी को हम बैक टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट होती हैं या रियल टाइम बेसिस पे ही हम टेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, बहुत लोग इस चीज से डिसएग्री करेंगे, बट यस, फॉरवर्ड टेस्ट अकेले आपको कुछ भी नहीं बता सकती है, क्योंकि एक बैक टेस्ट ही आपको कॉन्फिडेंस देता है। फिर आप जाके फॉरवर्ड टेस्ट करते हो, फॉरवर्ड टेस्ट में आपको एग्जीक्यूशन समझता है एंड दैट इज व्हेन आप अपने रियल अकाउंट पे वो टाइम एंड पैसा लगा। जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रॉ डाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस। मैंने काफी स्ट्रैटेजीज देखी है, इनफैक्ट ये जो पॉइंट है ये म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स ने भी वैलिडेट किया है। आप जाके म्यूचुअल फंड की वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हो, कोई भी फंड हाउस की वेबसाइट उठा लेना, वहां पर ड्रॉ डाउन लिखा होगा एंड जिसका ड्रॉ डाउन सबसे ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा मार्केट में। बट गाइज, क्या आपको ये पता है कि एक्चुअल में एक स्ट्रैटेजी प्रॉफिट से अट्रैक्टिव नहीं बनती है। अगर उसका ड्रॉ डाउन कम हो, दैट इज व्हेन वो स्ट्रैटेजी अट्रैक्टिव होती है। एंड बहुत सारे लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, जो हाई ड्रॉ डाउन वाली स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो स्टाइल है। तो इसी के साथ हम आते हैं 4th पॉइंट पे कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल मैच होना चाहिए वो स्ट्रैटेजी के साथ। जैसे कि मैंने बोला कि ड्रॉ डाउन अगर हैवी है तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के साथ बॉर्न होते हैं। वो उनको चलता है, उनके पास पैसा बैकअप में होता है, उनको वो स्पेस मिलता है, वो कुशन उनके पास होता है कि भाई चलेगा, ड्रॉ डाउन ज्यादा होगा चलेगा, बट मुझे चाहिए 30% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट। वो 30 और 40% प्रॉफिट निकालने में 100% का रिस्क होता है। सो गाइज, वैसे ही आप जाके म्यूचुअल फंड की वेबसाइट्स पे देखोगे तो वहां पर 4 तरह के रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के एपेटाइट वाले लोग हैं: मॉडरेट, मीडियम, लो एंड हाई। सो इसी चीज के लिए ये पूरी इंडस्ट्री, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा वैल्यू। इसी के साथ हम आते हैं 5th पॉइंट पे, जहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड। जैसे कि मैंने बोला, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एक बार आपको समझ गई अपनी, तो अब आपको ये समझना है रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। कभी भी रिस्क टू रिवॉर्ड, लोग बोलते हैं आइडियली 1:1 भी अच्छा होता है, कुछ लोग बोलते हैं 1:2, कुछ लोग बोलते हैं 1:3। एंड मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनका विन रेट सिर्फ 30% है, बट उनकी स्ट्रैटेजी का रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:20, 1:30। सो गाइज, 1:20, 1:30 में अगर 30% का भी विन रेट है ना, तो वो 70% टाइम जब फेल होंगे, बट अगर 30% टाइम अगर वो पास हो गए तो गाइज वो सीधे 30 टाइम्स अपना प्रॉफिट करते हैं, विच मीन्स 70 टाइम्स का उनका प्रॉफिट सिर्फ उनके 2 से 3 ट्रेड में निकल जाता है। सो गाइज, this is how risk to reward plays a very crucial role in building a strategy। तो आपके पास अगर स्ट्रैटेजी है एंड अगर आपको लग रहा है कि उसका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत कम है, तो आप ये देखो कि उसका विन रेट हाई है कि कम है। और अगर विन रेट भी हाई है, रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा है, तो ये देखो ड्रॉ डाउन कितना है। दैट इज व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि एक स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना चाहिए। एंड
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हर एक वीडियो में कॉमन पॉइंट रहा है मेरा, क्योंकि गाइज वो स्ट्रैटेजी जिसमें आपके ये सारे पिछले पॉइंट्स कवर हो गए, बट अगर आप उसको कंसिस्टेंटली ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि एक स्ट्रैटेजी है जो आप समझो इंडिया में रह रहे हो एंड वो स्ट्रैटेजी चलती है एशियन सेशन में। यू टेल मी गाइज वेरी ऑनेस्टली, आप कितने टाइम रात को उठे रह सकते हो? आप शायद एक दिन उठे रहोगे, एक हफ्ते उठे रहोगे, एक महीने, दूसरे महीने अगर आप नहीं उठे रहे तो आपकी प्रोबेबिलिटी हिट होगी, प्रोबेबिलिटी के साथ कंसिस्टेंसी भी हिट होगी, एंड वही टाइम होगा जहां पर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी को भी डस्टबिन में डालने वाले रहोगे। सो गाइज, ये वीडियो मैंने तभी बनाई क्योंकि मेरे दिमाग में मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी, मेरे दिमाग में ये सारे इश्यूज थे। दैट इज व्हेन आई थॉट कि मेरे को इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। एंड गाइज ट्रस्ट मी, एक स्ट्रैटेजी होना बड़ी बात नहीं होती है, उसको एग्जीक्यूट करना एंड वो स्ट्रैटेजी ट्रेडेबल है या नहीं है ये फिगर आउट करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन द मार्केट। क्योंकि वो बंदा जो एक स्ट्रैटेजी को ट्रेड नहीं कर पाता है, वो बंदा कभी भी कोई भी स्ट्रैटेजी दे दो उसमें फेल ही होगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, क्या अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, कोई दूसरी वीडियो आपको चाहिए, कोई टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, मुझे बताना। एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, एंड वो बेल आइकन दबा के हर वीडियो अपने पास पहला एक्सेस लेना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।